अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं साइज़ लेने लगी हूँ 10 साल की बच्ची का। ये आपके सामने 10 साल की बच्ची है जिसका नाम है गादिया। तो इसके साइज़ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो प्लस माइनस चीज़ें करनी हैं वो आप इसमें से ही निकाल सकते हैं। अमूमन लड़कियां जो 10 साल की बच्चियां हैं वो यही साइज़ है, बहुत कम ऐसा होगा कि जो थोड़ी बहुत हेल्दी होंगी, हाइट यही होगी तकरीबन उनकी। तो सबसे पहले और साथ ही मैं बताती चलूँ कि इनकी जो फुल हाइट है वो है 4 फुट 5 इंच फुल हाइट मैं आपको ये बता रही हूँ। इस साइज़ की, इस हाइट की जो बच्चियाँ हैं उनके लिए तो ये साइज़ परफेक्ट है। बाकी जो हेल्दी हैं, थोड़ी सी हाइटेड हैं, उनमें हम चीज़ों को प्लस कर लेंगे। साइज़ आपने बच्चियों का कैसे लेना है, साइज़ लेने का तरीका जो मैंने आपको बड़ों पे मेथड बताया है आपने वही यूज़ करना है। हमेशा बच्चों के रेडीमेड सूट लें या आपने खुद स्टिच करना है तो आपने बच्चे को हमेशा उल्टा ही खड़ा करना है, बैक से साइज़ लेने होते हैं सारे। सबसे पहले तो हम इनकी लेंगे लेंथ। अब लेंथ जो आपने निकालनी होती है, कभी भी लेंथ को यहाँ से मत लिएगा, हमेशा लेंथ आपकी इधर से आएगी। इधर से आपने लेंथ लेनी है। अगर तो आप लॉन्ग की तरफ जाना चाहते हैं तो 35 इंच लॉन्ग है। अगर आप ये चाहते हैं कोई बीच का साइज़ हो और वो ही आप उसी पर काम वर्क करें तो 10 साल की बच्ची के लिए 31 इंच की लेंथ जो शर्ट की है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। ये घुटने के दरमियान में ये आती है एक नॉर्मल लेंथ। 31 हमने लेंथ इसकी ली है। उसके बाद जो क्रॉस बैक का साइज़ है वो ये आप देखेंगे, मैंने आपको बड़ों पे भी बताया कि इन हड्डियों को आपने फॉलो करना है इस तरह से। बस आप एक जगह हड्डियों को फॉलो करते हुए आपने यहाँ पे अगर ये यहीं पे फील करना है। एंचिस टेप को आपने नेक के ऊपर इस तरह से रखना है। अब ये देखें, ये 12 इंच का तीरा है इस बच्ची का। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि ये तीरे किन किन साइज़ पर यूज़ होते हैं। उसके बाद आर्म होल की अगर बात करते हैं, आर्म होल पे हमने साइज़ लेना है राउंड अबाउट। अगर हम लेते हैं तो लूज़ करके हम इस 10 साल की बच्ची का आर्म होल में ले रही हूँ राउंड अबाउट 13 इंच। 13 इंच ले रही हूँ जो कि बन रहा है 6.5 इंच, यानी कि 6.5 इंच इस बच्ची का जो कंधा है, आर्म होल है, वो बिल्कुल परफेक्ट है 10 साल की बच्ची का। उसके बाद बारी आ जाती है चेस्ट की। बच्चियों के कपड़े आप बहुत ज़्यादा फिटिंग में भी नहीं रख सकते, बहुत लूज़ भी मत करें, फिर अच्छे भी नहीं लगते। अब इसमें देखें मैंने अच्छा खासा ये लूज़ रखा हुआ है, आपको ये गैप भी नज़र आ रहा होगा, अच्छा खासा लूज़ है। अब इनकी चेस्ट जो है अगर मैं 25 करूँगी बहुत ज़्यादा स्लिम हो जाएगी, 26 ठीक रहेगी। इनको राउंड अबाउट 26 है और इसका हाफ जो इनकी चेस्ट का निकला है वो है 13 इंच। वेस्ट आपको पता है कि वेस्ट आपने हमेशा ये इनकी जो कमर का कर्व आ रहा है, ये देखें, जब एंचिस टेप आप सीधा रखें इस पे जब आप ऐसे फिंगर घुमाएंगी ये कर्व आपको नज़र आ रहा है। ये बड़ों में भी होता है और छोटों में भी। तो यहाँ से आपने इसकी वेस्ट देखनी है। अब वेस्ट का साइज़ भी आपने बहुत ज़्यादा तंग नहीं रखना। अब आप ये देखें कि बच्चों में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अब ये आ गई है 24 इंच इनकी कमर और हाफ में 12 इंच आ गई है। 13 इंच चेस्ट थी, 1 इंच कम इनकी कमर आ गई है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बच्चों में आप ज़्यादा फ़र्क नहीं रख सकते चीज़ों का। हिप लाइन की अगर बात करते हैं तो हिप लाइन हम इनकी नहीं सीधे हिप लाइन को भी आपने राउंड अबाउट में ही लेना है, लूज़ करके हम लेंगे। ये आ गई है 28 इंच और इसका हाफ हो गया 14। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि 13 चेस्ट है, 12 वेस्ट है, यानी कमर और हिप 14 है, ये एक्यूरेट साइज़ है, मतलब 1-1 इंच का फ़र्क है, ये परफेक्ट साइज़ है। और बाजू का साइज़ भी आप यहीं से बच्ची का लेंगे जिससा हमने बड़ों का हमने साइज़ लेना होता है, आपने उसी तरह से लेना है। बाजू का साइज़ 18 इंच इनकी बिल्कुल ठीक है। ये इस हड्डी से देखें, आप हड्डी पर आए, 18 इंच बाजू की लंबाई है। आगे जो गोलाई का साइज़ है वो भी मैयर कर लें। लूज़ में 7 है, फिटिंग में जहाँ मर्ज़ी आप जाएं, लूज़ में 7 है तो 3.5 हो गया। और इधर से आप बेशक एल्बो का भी साइज़ ले लें, समटाइम बच्चों को यहीं से कपड़े
टाइट होते हैं। एल्बो का साइज हमेशा आपने इस तरह करके लेना होता है, 9 इंच। साइज़ हमने इन बच्ची का ले लिया है, 10 साल की ये बच्ची है। आपको मैं फिर बता रही हूँ, आपने जो थोड़ी बहुत हेल्दी होंगी उनको चीज़ों को हम प्लस कर लेंगे। कटिंग में बाकी मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ, आज हम करेंगे इस साइज़ पे जस्ट कटिंग। कपड़ा मैंने रख लिया है, ये कपड़ा है 1.5 गज़। इस टाइम जो मेरे पास ये कपड़ा है ये 1.5 गज़ का कपड़ा है। अगर मेजरमेंट में आपको मैं करके बताऊँ इंचज़ में, तो इसकी डबल फोल्ड में जो चौड़ाई है वो 21 इंच है, और जब हम इस कपड़े को खोल के अगर रखें, इसका भर में अगर आपको बताऊं तो 42 इंच बनता है, जबकि लेंथ 1.5 गज़ में आती है। 1.5 गज़ में लेंथ आ रही है 56 इंच। 56 इंच लेंथ आ रही है कमीज़ के बाद। 10 साल की बच्ची का बाजू आराम से बन जाएगा। इवन 8, 9, 10, 11, 12 साल की बच्ची की भी शर्ट इतने कपड़े में बन जाती है। अब मैंने ये जो 10 साल की बच्ची का साइज़ लिया, इस पर मैं कर रही हूँ शर्ट की कटिंग। सबसे पहले इसकी लेंथ ले लेते हैं 31। मैंने आपको बताया था कि लेंथ तैयार आप रख सकते हैं, 2 इंच कपड़ा आप फालतू ले लें। 31 है तो मैंने 33 ले लिया इसमें से। लेंथ हमने ले ली है। अब हम तीरे से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब इसका था 12 इंच तीरा, अब आप बच्चों पे भी एक्स्ट्रा नहीं रख सकते हैं। बच्चे जैसे अब ये बड़ी स्लिम सी बच्ची थी, तो इसलिए बच्चों का भी आपने पूरा ही तीरा लेना पड़ता है। उनका भी 12 इंच मैंने यानी 6 इंच का निशान लगाया है। कंधा जो बच्ची का था वो है 6.5 इंच तैयार था। अब बच्चों में मैं आपको बताऊं क्या करते हैं कंधे में ये चीज़ करते हैं कि आपको यानी 6.5 इंच अगर कंधा तैयार है तो आप आधा इंच बढ़ा के रखें। अब इसकी क्या लॉजिक है? इसकी ये लॉजिक है कि बच्चों की चेस्ट हैवी नहीं होती। जैसे कि अब आप यहाँ पे देखिएगा 6.5 तैयार है, मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है। आधा इंच एक्स्ट्रा जब रखा है और बच्ची की जो चेस्ट है वो तैयार आ रही है 13 इंच पे। अब यहाँ पे आप फ़र्क देखें कि हमारे पास बिल्कुल ये ज़रा सी जगह है कि हम इसका राउंड कैसे करें। अब आपके जहन में यही सवाल होंगे, चेस्ट बच्चियों की हैवी नहीं होती जैसा बड़ों की होती है, ये बच्चियों की हैवी नहीं होती। अब इसमें आपने पता है क्या कटिंग करनी होती है, फ्रंट बैक की जो कटिंग होती है वो इकट्ठे कर देते हैं। हमें शेप देने के लिए ना यहाँ से इकट्ठे कटिंग करनी पड़ती है। वो अब आपका कैसे मेथड होगा कि आपने 7 इंच का करना है हाफ, 3.5 इंच आ गया, 3.5 इंच से आप 1 इंच पीछे आ जाएं और उसके बाद इसको ऐसे गोल बना लें। अब ये हमारे पास गोल कंधा आ गया है क्योंकि चेस्ट हैवी नहीं है बच्चों की। और जो बच्चियां इस साइज़ से जो आपको नज़र आ रही थी बच्ची, इससे हेल्दी हैं, वो अपना यहाँ से 1 इंच 2 इंच बढ़ा लें, बेशक उनका साइज़ आप बढ़ा के रख लें। अच्छा, उसके बाद अब लेते हैं कमर का साइज़। तो कमर में रख रही हूँ इस बच्ची की 4 इंच पर। 8, 9, 10, 11, 12 साल तक की जो बच्चियां हैं उनकी आपने कमर का साइज़ लेना है 4 इंच पर। 3.5 इंच तैयार आनी चाहिए आपके पास। कमर का साइज़ चेस्ट से 1 इंच कम था, यानी हम रख लेते हैं 6 इंच। 12 इंच साइज़ था इनका। उसके बाद जो हिप लाइन बच्चियों की रखनी पड़ती है, कहाँ से रखनी पड़ती है, ये आपने कहाँ से मेजर करने हैं, नीचे से चौक आपने मेजर करने हैं कि फोल्ड करने के बाद आपके जो चौक है ना वो आपके 11 इंच तैयार होने चाहिए। आप नीचे से इसका साइज़ 12.5 पे रख के फिर हिप लाइन लें। बच्चियां हैं, खेलती हैं, उछलती कूदती हैं, तो इनकी ये चीज़ हम मेजर करके छोटी नहीं रख सकते। और यहाँ से इनका साइज़ था 14 इंच। ये मैंने साइज़ लेने के तरीके से लेकर कटिंग तक के तरीका आपको मैं बता रही हूँ। यहाँ पे लड़कियाँ कंफ्यूज होती हैं कि बच्चियों की कटिंग कैसे की जाए। ये उनके लिए मसला है एक, वो यहीं से मुझे उम्मीद है, मतलब यकीन है कि लड़कियाँ यहीं से शेप बना देती होंगी जिसकी वजह से बच्चियों के कपड़े ठीक नहीं बनते। अब मैंने ये फ्रंट वाली गुलाई चारों पल्लों पर क्यों करनी है, क्योंकि
अब ये जो है ये कमर की लाइन है, ये दरमियान में आपका इतने हिस्से पे बच्ची का आ जाता है पेट, और ये हिप लाइन है। अब बच्चियों का बहुत हद भी हो तो कितना एक जिस्म भारी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि अगर चेस्ट की बच्चों पे अगर ध्यान दें बच्चियों पर, तो बिल्कुल फ्लैट होती हैं बच्चियाँ, बिल्कुल फ्लैट होती हैं। बच्चियों को फिर यहाँ से और यहाँ से फिटिंग चाहिए होती है। अब बड़ों की हम कटिंग करते हैं यहाँ बाहर से, बड़ों के साइज़ की जब हम कटिंग यहाँ बाहर से करते हैं, सिर्फ फ्रंट को अंदर से लेते हैं। बाहर से कटिंग करने का मकसद क्या होता है कि बड़ों की चेस्ट होती है हैवी, उनका साइज़ यहाँ पर आता है, जबकि छोटों का साइज़ देखें कितना पीछे आ रहा है। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, इस राउंड को मैनेज करने के लिए चारों पल्लों पे हमें इस तरह की गोल कटिंग करनी पड़ती है डीप करके, ताकि बच्चियों का ये हिस्सा यहाँ से झोल ना खाए और यहाँ से भी उनको फिटिंग मिल जाए। अगर हम ये भी ढीला कर दें, ये भी ढीला कर दें, तो बच्चियों के साइज़ पर कपड़े अच्छे नहीं बनते। बाकी दामन है, तो दामन अगर आपने नॉर्मल लेना है तो हिप लाइन से बस 2 इंच बड़ा कर दें, अदरवाइज़ बच्चियों पे ए लाइन फ्रॉक भी अच्छे लगते हैं। आप ए लाइन शर्ट बना दें या फ्रॉक बना दें। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ से हमने डीप कटिंग नहीं की, बच्चों पे इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती चीज़ों की, आपने यहाँ से जस्ट ट्रिम करना है, इसको डीप कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चियाँ हैं उनकी बॉडी शेप उस लेवल पे नहीं होती जिससा कि बड़ों की होती है। अब ये हमें शेप देने के लिए इस तरह से डीप कटिंग करनी पड़ती है। ये चीज़ होगी। अब इस पे आप को फ्रंट कटिंग की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने फ्रंट बैक को डीप कर दिया है। और बच्चों के कपड़ों पे एक और चीज़, आपने कपड़ा कट कर लिया है, साथ ही आपने गले को कट कर लेना। अब 10 साल की बच्ची के लिए, इस तरह की स्लिम बच्ची के लिए 5 इंच चौड़ाई गले की इनफ है, 5, और यहाँ से आप ले लें 2.5 ले लें, ताकि बैक वाला गला डीप ना हो। फिलहाल आप ये 2.5 पर इसकी कटिंग करें। 2.5 पर कटिंग करने के बाद एक कपड़े को खोलें, अगर अंदर बाहर से कटिंग कर रही हैं तो 1 इंच नीचे करके आप इसको कटिंग कर दें। फिर आप आगे बटन टेक बनाएं, कट बनाएं, पाइपिंग लगाएं, ये चीज़ें। अब ये गला मैंने बनाया है तो मैं साथ ही इसके नीचे छोटा सा कट लगा रही हूँ। कट जो है वो मुझे तो अब अंदाज़ा है, इस वजह से मैंने कट लगा दिया है। मैंने 2 इंच का कट लगाया है, आप भी 2 इंच का ही करें, फिर बच्ची का सर आराम से चला जाएगा। अब आप कट को भी तैयार करें और पाइपिंग करके गला तैयार करें। बच्चियों पे इसी तरह के गले प्यारे लगते हैं। बाजू की जो लंबाई है वो है 18 इंच, 20 इंच कर देती हूँ। ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए शर्ट पे भी रखते हैं, बाजू पे भी, कि नीचे से भी फोल्ड होना होता है, ऊपर से भी सिलाइयों में जाना होता है, तो आप 2 इंच का गैप दे दें। अब इनका आपने कितना डीप रखना है। अब ये भी यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाती है कि बच्चियाँ इतनी हैवी नहीं होती हैं, बच्चियों की बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है। आप बच्चियों का भी 3 इंच रख सकती हैं यहाँ से, कि उनकी बाजू की शेप आ जाएगी। और जब बाजू इतना डीप कटिंग के साथ शर्ट के साथ अटैच होगा तो उनकी ये जगह बड़ी प्यारी बैठेगी। 7 इंच राउंड अबाउट मोहरी थी बच्ची की, तो मैंने 3.5 इंच का साइज़ लिया है। आर्म होल 6.5 इंच। सिलाई इसकी मैं करके आपको दिखा दूंगी, वीडियो नहीं बना रही हूँ सिलाई की, क्योंकि सिलाई की बहुत सारी वीडियो हो चुकी हैं। सिलाई का मेथड वही है जो मैं पहले बता चुकी हूँ सबको, कि आपने सिलाई का मेथड वही यूज़ करना है, सिंपल सिलाई। अभी मैं आपको एक सैम्पल ही दिखा देती हूँ, कि जैसे कि ये एक छोटी शर्ट स्टिच हुई है, वही कॉमन तरीका है। आप इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएं, पाइपिंग करें, लेस करें, सिंपल दामन फोल्ड करें। और गला इसका मैंने कट नहीं किया, लेकिन आप इस गले को पाइपिंग लगा के क्लियर कर दें, या फिर आप बुकरम भी लगा के दोबारा इसको तैयार कर सकते हैं।
ये देखें जी, शर्ट रेडी हो चुकी है। अच्छा, यहाँ मैं आपको साथ एक और बात बताती चलूँ कि ये कपड़ा मेरे पास इस टाइम जो अवेलेबल था वो हार्ड था। मैंने जो फिटिंग का साइज़ लिया है उस बाकी सब वही है, सिर्फ मैंने यहाँ से ना इसको स्ट्रेट लुक दे दिया। अब बच्चियाँ हैं, बच्चियों के लिहाज से आपने भी कपड़ों की शेप्स खुद मैनेज करनी है, बस साइज़ लेने का तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है। कटिंग की अब बात है जो मैंने आपको बताई थी कि कटिंग आपने किस तरह से करनी है, तो अब आप यहाँ से देख लें। अगर हम लूज़ कटिंग करते तो ये कंधा इसका यहाँ पे होना था, ये चीज़ एग्जैक्ट जगह पर ही नहीं आती। अब ये कपड़ा भी इस तरह का है। फिटिंग करते वक्त मैंने शेप इस तरह की दी है कि बच्ची थोड़ी सी हेल्दी लगे, उसकी शेप अच्छी है, क्योंकि हम फुल फिटिंग में अगर कपड़ा रख लेंगे तो फिर आप देखें एक तो चढ़ने पे भी मसला और फिर बच्चियाँ ज़्यादा स्मार्ट लगती हैं। और हाँ, ये चीज़ आप देखिएगा कि जो मैंने आपको अभी टिप्स में भी बताई हैं, बच्चों पर भी अप्लाई किया करें ताकि बच्चों के कपड़े भी प्यारे लगा करें। ओके जी, खुदा हाफिज़। अभी दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब बच्चों की डिज़ाइनिंग के लिहाज से भी बात होगी, तो मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।